अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी, उसके प्रोसेसेस, उसके फ़वाइद, उसके फंक्शंस। फिर हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप जिसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। किस तरह ये परफॉर्म होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्या-क्या नीड्स होते हैं उसमें, वो हमने सब जाना। तो दोस्तों आज हम एक दूसरा टाइप लेकर आए हैं क्रोमेटोग्राफी के, जिसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, किस तरह ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, इसके क्या फ़वाइद है, कितने फंक्शन है इसके, क्या प्रिंसिपल है, ये आज की वीडियो में हम तमाम को कवर करेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली इसे टीएलसी भी कहा जाता है या इट इज़ आल्सो नोन एज टीएलसी। इसका एब्रिविएशन है बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी एक टाइप है और आप जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के लिए प्रोसेस यूज़ होता है, लेबोरेटरी प्रोसेस है या एक लेबोरेटरी टेक्निक है। तो ये एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी का, और जब ये एक टाइप हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये भी सेपरेशन ही करेगा। इस तरह सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब दोस्तों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस क्या फ़र्क है कि इंस्टेड ऑफ पेपर इट इन्वॉल्व सिलिका जेल अलुमिना और सेलुलोज अप्लाइड ऑन अ ग्लास और स्लाइड ऑफ प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों क्या होता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने पेपर लिया था स्टेशनरी फेज़ की जगह पे, या स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने एक पेपर को लिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम एक ग्लास लेंगे या एक प्लास्टिक और एल्यूमिनियम लेंगे। एक स्लाइड होगा ग्लास का या किसी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का, जिसके ऊपर हम कोट करेंगे सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना या फिर सेलुलोज, और स्लाइड बनाएंगे। ये इस तरह हम स्लाइड बना भी सकते हैं, और दोस्तों ये स्लाइड बाज़ार से रेडीमेड तैयार भी मिलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो दोस्तों ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये फास्टर रन कराता है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये उससे ज़्यादा स्पीड है, और ये क्या करता है कि हमें बेटर सेपरेशन देता है। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसमें सेपरेशन बहुत क्लियर होती है, और बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। इस तरह फार्मास्यूटिकल्स और फूड स्टफ इंडस्ट्री में बहुत वाइडली रेंज पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि ये बेटर है, और ये सेपरेशन अच्छी कराता है, और ये फास्टर भी है। इसी बुनियाद से फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी, जो अद्वियात बनाने वाली कंपनी है, और फूड स्टफ इंडस्ट्री जो जो खुराक वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, उन सब में वाइडली रेंज पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। अब क्या है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत सिंपल है और चीप है। दोस्तों चीप भी है और सिंपल भी है। अगर हम इसे बाकी लेबोरेटरी टेक्निक के साथ कंपेयर करेंगे तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा चीप है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक स्लाइड की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर हम तफसील से बात करें तो जो टीएलसी प्लेट है वो क्या है, शुड बी एल्यूमिनियम और ग्लास, यानी जो टीएलसी प्लेट है, जो स्लाइड है, वो या तो ग्लास का होना चाहिए या फिर एल्यूमिनियम का होना चाहिए। कोटेड मटेरियल 0.1 टू 0.3 मिलीमीटर थिक। अब क्या है कि जो हम मटेरियल कोट कर रहे हैं जैसे कि सिलिका जेल एल्यूमिना और सेलुलोज, वो क्या होने चाहिए, 0.1 से 0.3 mm तक थिक होने चाहिए। इस तरह जो मोबाइल फेज़ है या जो मूवमेंट वाला फेज़ है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं। क्यों? क्योंकि सिलिका जेल एल्यूमिना और सेलुलोज यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। एंड शुड बी देयर, ये वही बात हुई। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल बाकी जो तमाम प्रोसेस है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, बस सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे थिन लेयर इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका जेल एल्यूमिना और सेलुलोज की कोटेड ग्लास यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ पेपर, इसलिए इसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो ये स्टार्ट है दोस्तों, फिर इस तरह एंड में आके इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट होंगे। ये समझ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी समझने के लिए आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मैंने पिछले वीडियो में बात की है समझना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इजीली और बहुत आसान तरीके से, जितना मुझसे आसान हो सकता था उतना आसान मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी समझाया है पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आप पहले वो वीडियो देखिए, वो जब वो वीडियो आपने देख ली उसके बाद फिर आके ये वीडियो देख ले, और आप इजीली समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इट गिव्स बेटर रेजोल्यूशन,
अब दोस्तों वही बात हो गई कि अगर रेज़ोल्यूशन की बुनियाद पर हम देखें तो पेपर से ये ग्लास जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर रेज़ोल्यूशन देता है, ताकि हम आइडेंटिफ़ाई करें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं रेदर देन पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी के मुतरादिफ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब दोस्तों जो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स है उसमें ज़्यादातर जो है यही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। मोर सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। वही बात मैंने लास्ट में फिर कही है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है वो मोस्ट सिमिलर कौन से क्रोमेटोग्राफी के साथ है? पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।